90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। इस समय हम हैं बापूग्राम में और यहाँ हम मुलाकात कर रहे हैं श्रीमती पूजा कंडवाल जी से। पूजा जी गोपालन करते हैं। पूजा जी ने जूट के बैग बनाना सीखा है और पूजा जी हमेशा चाहते हैं कि कुछ ना कुछ सीखते रहें। पूजा जी, आपका स्वागत है रेडियो ऋषिकेश में। धन्यवाद। पूजा जी, इस समय आप गोपालन कर रहे हैं। हाँ जी। इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइएगा। हाँ जी, गौपालन की शुरुआत कोरोना काल में काम वाम तो चल नहीं रहा था। सोचा बाकी तो क्या काम, इस समय तो बाहर निकल के कोई काम करना सही नहीं रहेगा, तो गौपालन कर लेते हैं। तो इसी से हमने गौपालन करा शुरू। वर्तमान में आपके पास कितनी गायें हैं? मेरे पास 4 गायें हैं। अगर मैं इसकी आर्थिकी पर बात करूं, हाँ जी। तो कितने लीटर दूध की बिक्री कर लेते हैं, कितना उत्पादन हो जाता है? 40 लीटर पर डे दूध हमारा हो जाता है। 40 लीटर दूध हाँ जी। प्रतिदिन आप लोग बिक्री करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें जो चुनौतियां आती हैं, जो खर्चे आते हैं, उन खर्चों के बारे में भी बताइएगा। खर्चे तो मतलब जैसे भूसे का हो गया गाय के लिए, और चारे का हो गया, और दाने का होता है, उसका खाना पीना जो होता है। तो वही चुनौतियां तो कुछ आती नहीं है। यहाँ तो सब मिल जाता है, आराम से मिल जाता है, बस पैसा चाहिए है। लेकिन गाय अपना निकाल लेती है सारा, और हमें भी प्रॉफिट हो जाता है, ऐसे कोई दिक्कतें नहीं आती। गोपालन, हाँ जी, हाँ जी। दुग्ध उत्पादन, क्या आप सलाह देंगे और महिलाओं को कि इस कार्य को किया जाए और अपनी आजीविका को आगे बढ़ाया जाए? हाँ जी, हाँ जी, मैं जरूर सलाह दूंगी। जिनके पास मतलब घर से बाहर नहीं जा सकती, जो महिलाएं बाहर काम करने के लिए, अपने बच्चे भी देखने हैं और काम भी करना है, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अपने घर का काम है, जब मर्जी करो, ऐसा भी नहीं है कहीं जाके काम करना, अपना काम है। ऐसे तो कोई दिक्कत है नहीं कि अपना काम है, तुम कभी भी कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इस काम में। आपकी पढ़ाई लिखाई देवप्रयाग में हुई। हाँ जी, हाँ जी। आपने बीए किया है। हाँ जी। बीए किया है तो कुछ सपना बुना होगा कि मुझे ये करना है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या सपना बुना था आपने? टीचिंग का सपना था, लेकिन छोटे में ही शादी हो गई थी, इस वजह से पूरा नहीं हो पाया। आपने क्या क्या काम सीखे हैं? हमने समूह में रह के समूह शुरू किया था हमने 2004 में। हमने जूट का काम सीखा है, जूट के सारे सामान बनाना सीखा है, और मिठाइयाँ वगैरह बनानी सीखी है, और ये गौपालन सीखा समूह से ही। जैसा कि आप बता रहे हैं कि समूह से जुड़े, गोपालन किया। हाँ जी, हाँ जी। और फिर इसके अलावा आप मिठाइयाँ बनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और आपने जूट के बैग बनाना सीखा है। हाँ नेचुरल जी। फाइबर पर आप काम करते हाँ रहे जी, हैं। हाँ जी। तो कितना फायदा होता है अगर हम जूट के बैग बनाने की बात करते हैं, तो किस तरह से आपने उसकी शुरुआत की? यहाँ जूट सर्विस सेंटर है ढालवाला में, वहीं से उन्हीं के लोग हमें ट्रेनिंग देने के लिए आए थे, तो उन्होंने ट्रेनिंग दी थी। तो कितने वर्ष तक आपने जूट का काम किया? जूट का काम 7-8 साल किया है। आपकी नज़र में कुछ सीखना कितना जरूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महिलाओं के लिए क्या हुआ, पुरुषों के लिए क्या हुआ, सबके लिए ही सब काम सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी काम कहीं पे भी काम आ सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब काम तो काम ही हुआ। कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता, काम अपनी जगह काम ही होता है। बिल्कुल सही कहा कि ये कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हाँ कोई भी काम आप सीखिएगा और हाँ अपनी आजीविका को आगे बढ़ाइएगा। हाँ जी। जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं श्रीमती पूजा कंडवाल जी से। आप बापूग्राम में रहते हैं, आप गो पालन करते हैं। आपने बताया कि गो पालन के समय में कुछ चुनौतियां भी आती हैं, कुछ दिक्कतें भी आती हैं, और आपने ये भी बताया कि ये एक अगर आप सही तरीके से इस काम को करते हैं तो आपको इसमें प्रॉफिट भी मिलता है। हाँ जी, ठीक है, प्रॉफिट भी, अपना परिवार पल सकता है आराम से। पूजा जी, आप मिठाइयाँ भी बनाते हैं। हाँ जी। तो किस तरह से इसको मैनेज करते हैं? क्या आपने मिठाइयाँ बनाना पहले कभी सीखा है? नहीं, पहले तो कभी नहीं सीखा, समूह से ही सीखा है हमने मिठाई बनाना। जैसा कि अभी रक्षाबंधन आ रहा है। हाँ जी। क्या तैयारियां हैं? अब बेसन की बर्फी बनाएंगे, बेसन के लड्डू बनाएंगे, और मावे के पेड़े बनाएंगे। कितना बिक्री हो जाता है आपको त्योहार पर? कितना मिठाई आप बेच देते हैं? कितनी बिक्री हो जाती है? मिठाई हम 50 से 60 केजी तक बेच देते हैं। इससे एक्स्ट्रा भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है।
जैसे कि आप बता रहे हैं कि अभी आपने कहीं सीखा नहीं है, हाँ जी, लेकिन हाँ आप मिठाइयाँ बनाते हैं। जी, हाँ जी, हाँ तो जी, कैसे बनाते करते हैं? कुछ महिलाएं साथ में जुड़ती हाँ हैं? जी, हाँ जी, महिलाएँ जुड़ती हैं और फिर जिनको थोड़ा बहुत सबको आता है जैसे, तो फिर मिलके बना लेते हैं। इसकी जो मार्केटिंग है वो कैसे करते हैं? मार्केटिंग घर से ही ले जा लेते हैं, ये क्षेत्र बहुत बड़ा है, सबको जैसे पता चल गया, अब हम लोग मिठाई बनाते हैं तो पहले से पहले ही ऑर्डर रहते हैं। प्रॉफिट भी इसमें होता है? हाँ जी, हाँ जी, प्रॉफिट हम खुद ही रख लेते हैं अपना कि इतने मतलब इतना हमारी लागत लगी है तो 20-50 रुपए ऊपर करके चल लो, तो ये हो जाता है प्रॉफिट। बहुत सही जानकारी आप दे रहे हैं कि इसमें प्रॉफिट भी होता है और हाँ हम लोग मेहनत करते हैं और आजीविका की दिशा में एक बड़ा कदम महिलाएं उठा रही हैं। हाँ जी। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। इस समय हम बात कर रहे हैं श्रीमती पूजा कंडवाल जी से। आप मिठाइयाँ बनाते हैं और आप गो पालन करते हैं और आप कहते हैं कि सीखना बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ सीखना हाँ बहुत जी, बहुत जरूरी है। अभी हम बात कर रहे थे बापूग्राम में श्रीमती पूजा कंडवाल जी से। पूजा जी, आपने हमारे साथ बात की, आपने अपना अमूल्य समय दिया रेडियो ऋषिकेश को, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। इस कार्यक्रम के संबंध में यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रहा हूँ 9411392967।